पुकारा गली आ गए। जब खुदा को पुकारा गली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई आ गई। मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। थोड़ा रिबब बनाए, रिबब। मौत के मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या आ गई आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू घड़ी आ गई। रबी अव्वल का महीना भी शुरू हो रहा है। 1 से 2 शेर फरमाइश है नात की। जिसका ये ईमान है वो बगैर इंतज़ार के हाथ उठाकर मेरे साथ मिलकर बोलना शुरू करना। काश में दौरे पैगंबर में उठाया हाथ सबके बुलंद हो, क्योंकि देखिए दौर वो भी रसूल का था, दौर ये भी रसूल का है। हर दौर मेरे रसूल का है। रसूल फरमाते अव्वल मोहम्मद वसतुन मोहम्मद आखिर मोहम्मद वकुल्लुन मोहम्मद, हमारा अव्वल भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। यानी रसूल के बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन रसूल ने ये बता दिया कि जो किरदार तुम्हें मुझ में मिलेगा वही मेरी औलाद में भी मिलेगा। तो ये दौर हाजिर है, वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का दौर है। किसी वक्त भी मौला का ज़हूर हो सकता है। रसूल खुदा के आखिरी चश्मो चिराग जब रसूल खुदा देखेंगे इमाम का ज़हूर होगा, तो रसूल खुदा ये ऐलान करेंगे कि ये मेरी हुज्जत है, ये मेरा बेटा है। तो ये दौर भी रसूल का है, वो दौर भी रसूल का था, हर दौर मेरे रसूल का है। तो हाथ उठाकर बोले काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। और फिर उस दौर में भी वफा कैसी पेश करता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। ये अलम जो हमारे घर पर उठते हैं, ये अलम वो है जो रसूल के हाथ से चला है ना। कोई भी मुसलमान हो, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, जब वो अलम उठाता है तो वह रसूल का अलम उठाता है। तो ये अलम है, ये शबी है उसी अलम की जो रसूल के हाथ से चला, मौला अली तक आया, मौला अब्बास तक आया, इमाम ज़मानत तक रहेगा। ठीक है। जिस तरह से हम नालैन पाक का एहतराम करते हैं क्योंकि वो रसूल से मुशाबे है, जिस तरह से हम मस्जिद नबवी की तस्वीर को ही चूम लेते हैं ये सोच करके मस्जिद नबवी है क्योंकि निस्बत रसूल से है, इसी तरह ये जिस जगह हम खड़े हैं ये है मिंबर। एक मिंबर वो है जिस पर रसूल बैठा करते थे, ये मिंबर उस मिंबर की शबी है। ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं लेकिन मेरा दिल क्या कह रहा है, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी
जिसको सरकार के मिंबर में लगा काश मैं हाथ उठा के मरहबा 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 हायदरी। अब ये नारे आपने लगाने, हमारे इन चीजों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है पूरी दुनिया से। या पूरी दुनिया से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अल्लाह की तौहीद सुन के या अली। अभी पहले बात सुन लो ताकि नारा लगाने का मजा है। कंप्रोमाइज नहीं है हमारा पूरी दुनिया से। एक किन चीज़ों पर? अल्लाह की तौहीद, रसूल की रिसालत, मौला अली की विलायत, अज़ादारी मज़लूम करबला और नामूस रिसालत, नामूस अहले बैत। तो दोनों हाथ बुलंद करके सारे नारा लगाओ। किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे 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 मुसलमान में से किसी भी मसलक से ताल्लुक़, सुने 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 सुन के बेटा, सुन के बात सुन के, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो या मुसलमान ना भी हो, गैर मुस्लिम हो, इमाम हुसैन तो सब प्यार करते हैं। जिसको इस बात से इत्तफाक हो वो हाथ उठाए, बाकी ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। दिल इजाज़त दे तो हाथ उठाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक कलाम के चंद अशार, ये कलाम मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आज क्योंकि ये जो अयाम चल रहे हैं इसमें सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ना है। और हबीब रज़ा हैदरी साहब चूँकि मेरे बाद पढ़ेंगे और इसके बाद इन्होंने भी कई जगह पर पढ़ना है। और जिस तरह आप इंतज़ार कर रहे थे हमारा और इनका, और भी जगह पे इंतज़ार हो रहा है, तो बस कुछ अशार इसके पढ़ूँगा। मुकम्मल कलाम का मुझे कहा गया था लेकिन मुकम्मल कलाम मैं नहीं पढ़ा। इसके बाद चंद मसाइब के अशार, फिर जिस तरह से मैंने शेड्यूल बताया कि हबीब रज़ा हैदरी साहब मसाइब बयान फरमाएंगे और उसके बाद बरामदगी होगी। और कोशिश करूँगा कि हबीब रज़ा हैदरी साहब के साथ मिलकर शहज़ादे का एक नोहा पढ़ सकूँ। उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ गो हूँ आप तमाम अहबाब के लिए। ये कलाम किबला हबीब भाई और तमाम जितने लोग शायरी से वाबस्ता हैं, मिसरा तरा, यानी किसी भी महफ़िल में मिसरा तरा दी जाती है कि भाई ये वज़न है, ये काफ़िया है, ये रदीफ़ है, इसी पर कलाम लिखना है। तो हिंदुस्तान में जब मिसरा तरा दिया गया, मुख्तलिफ शोरा ने लिखा। बिलाल काज़मी साहब ने लिखा, सुरूर लखनवी साहब ने लिखा, नैयर जलालपुरी साहब ने लिखा। मेरे भाई अगर आपको अपनी बातें करनी है तो मैं खामोश हो जाऊं? आप सभी बातें किए जा रहे हैं, कोई खामोशी नहीं हो रहा। आपको मौला हुसैन का वास्ता बैठ जाइए, आपको बीबी सैयदा का वास्ता बैठ जाए, इससे बड़ा वास्ता मेरे पास नहीं है। एहतराम करें मजलिस का। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खामोश बिल्कुल, सब परेशान बैठे, सब गर्मी में बैठे, सबको धक्के लग रहे हैं, सब तकलीफ में। आप अकेले नहीं हैं, मेहरबानी कीजिए। जैसे सब हैं वैसे हम भी ऐसे ही खड़े हैं, आप भी खड़े। तो खामोश रहे, धक्के लगे खामोश रहे, गर्मी लगे खामोश रहे। इश्क़ हुसैन की जो गर्मी है ना वो इस गर्मी को मार देगी इंशाअल्लाह। आप सलामत रहें। तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोरा ने जब ये कलाम लिखा तो ये मुख्तलिफ शोरा के मुंतखब अशार पढ़ रहा हूँ, ये किसी एक शायर का कलाम नहीं है। सुनिएगा। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, खैमा इसका काफिया है, समेट के इसकी रदीफ है। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट, दुनिया के मुंह पे मार दी
ऐसे ही बेदार होकर सुनते रहेंगे तो लुत्फ आएगा पढ़ने का। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के, और ने वहीं पे रख दिया साया समेट के। और ने खैमा समेटा था, साया नहीं समेटा जाता। और ये आज के बाद आप लिख लीजिएगा डायरी में, और ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। समझो कि एडा को वजह है तू उत्ते मनु नहीं लगदा कोई जुमला होवे सच ए होवे तो फिर मनु आके जड़ा ना तू गिरे बाहर तो पड़े सारा हट के क्या बोलना ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। चलो उस तो पहले एक नारा होर ला लेना क्योंकि अगू रब्बे दबर आ रही जल्दी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। हर जगह पे नाल अली भी होंदा है, तुहां कहना या नबी या अली सैयदी मुर्शदी या नबी या अली या नबी या अली। या रसूल अल्लाह देखिए, यहां मैं एक बात कहूं, ये बड़ी कीमती बात पढ़ रहा हूं। ये बात मुझे बिलाल काज़मी साहब ने मिंबर पर बताई थी। अभी मेरा भाई नारा लगा रहा था, बहुत सारे लोगों के चेहरों पर हंसी थी। क्यों? क्या ये कैसे नारा लगा रहा है? कुछ लोग चेज़े में हंस रहे थे। ऐसा है ना, होता है, कभी ऐसा करना मत। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब फ़ज़ाइल मौला के सुनने जाते हैं ना, तो कोई बंदा ऐसे गर्दन हिला के सुन लेता है। ज़्यादा इश्क होता है तो वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। उससे ज़्यादा इश्क होता है वो नारा लगाता है। कुछ लोग पंजे के बल खड़े होकर नारा लगाते हैं। आपको पता है ये लोग कौन होते हैं? ये मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये वो लोग होते हैं कि जिनके खमीर को विलायत के पानी से गूंदा गया। हमारे घर पे रोटियां पकती हैं, शहरों में तो अब रोटी पकाने की मशीन आ गई है, वरना घरों पे रोटियां पकती नहीं। मशीन हो तब भी आटा गूंदा जरूर जाता है, और आटा गूंदने के लिए थाल में आटा होता है और फिर बीच में जगह बनाई जाती है, पानी डाला जाता है ना। अब ये नहीं हो सकता कि आटे की एक चुटकी उठाई, पानी में भिगोया, साइड पे रखी चुटकी, तो 2-2 घंटे में एक रोटी पकेगी। घेरा बनाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। अब आटे की जिम्मेदारी नहीं है पानी तक पहुंचे, पानी की जिम्मेदारी है तो आटे तक पहुंचेगी। तो एक नारा फिर जरा उठा के, जरा उछल के नारा लगाओ, फिर सब हम सब मिलकर हाथ उठा के नारा का जवाब देंगे। नारा हैदरी, ये पूरा ही बस एक नारा हैदरी लगा दें आप, ताकि वक्त कम है। नारा हैदरी जबरदस्त वाला, हाँ जी। तकबीर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हाँ, पता है।
साथ मिलकर साथ साथ बोलिएगा, मुझे ताकि पता चले कि मैं साथ साथ इम्तिहान भी लेता रहूं ना, ताकि आपको मिसरा याद भी था। और ने वहीं पे रख दिया खैमा, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया। हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया। तेरा करम नमाज पे है वरना ए हुसैन उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेत। आली हक, आली हक। करबला करबला अच्छा, अब मेरी दरख्वास्त ये है कि ज़ाहिर है ये हमारे लिए सादत की बात है कि हम नारा लगाएं, और हर शख्स चाहता है नारा लगाएं। एक मजबूरी सिर्फ ये है कि दामन वक्त में गुंजाइश कम है, तो लिहाजा कलाम के बाद कोई एक बंदा एक बार एक नारा भरे लगाए, क्योंकि ज़िक्र मौला भी होता रहे साथ साथ। नारा तो हमारी पहचान है ही, इसके बगैर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़िक्र भी साथ साथ ज़रूरी है, क्योंकि आगे और बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। मेहरबानी कीजिएगा। और ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, और ने वहीं पे रख दिया खैमा, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया। हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया। तेरा करम नमाज पे है वरना ए हुसैन उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला। गर्मी बहुत है ना, है ना? नहीं वैसे तो है ना गर्मी, लग नहीं रही अलग बात है, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं लग रही, लेकिन है तो गर्मी। कुछ को लगती है, हमें नहीं लगती। क्यों? हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात, हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात, रख दे अगर वो अपना फरेरा समेत। अब सुने, गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही होगी, नेचुरल है ना। ये अलग बात है कि हमें मौला की निस्बत से बर्दाश्त है। हाँ 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 बिल्कुल यार। अब देखिए गर्मी क्यों नहीं लग रही, ये शेर मैंने पेश कर दिया। हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात, रख दे अगर वो अपना फरेरा समेट के, रख दे अगर वो अपना फरेरा समेट के। प्यास क्यों नहीं लग रही, सुनिएगा। मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेत। बोलो हैदर है। दरिया समेट के, और ने वहीं पे रख दिया खैमा, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया। हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया। हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात, रख दे अगर वो अपना फरेरा। जिस पर हर एक सदी का सफर ना तमाम हो, जिस पर हर एक सदी का सफर ना तमाम हो, आबिद ने रख दिया वही रसदा समेत। मौला फरमाते हमारे फजाइल में हमारे मसाइब, हमारे मसाइब में हमारे फजाइल हैं। वुसअत नहीं थी सीने मक्तल में, इसलिए अभी भाई दुआ चाहते, वुसअत नहीं थी सीने मक्तल में, इसलिए अकबर ने दिल में रख दिया नेज़ा समेट के।
अब जो मैं शेर पढ़ रहा हूं अपनी नौखानी और मनकबत खानी की जिंदगी में इससे बड़ा शेर मैंने नहीं पढ़ा जो मैं पढ़ने लगा हूं। आपने जैसा चाहे इसका हक अदा, आपने बेहतरीन सुना। इस शेर का हक अपने अपने अंदाज कोई हक अदा कर नहीं सकता, लेकिन इस शेर का जो मिजाज है, हर शख्स का सुनने का अपना अपना मिजाज है। आज़ाद होकर सुनिएगा, जिसका जो मिजाज हो उस अंदाज से सुनिएगा। अपना रिएक्शन इस शेर पर जरूर दीजिएगा कि दिल की कैफियत क्या होती है। हाँ, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। वुसअत नहीं थी सीना मक्तल में, इसलिए अकबर ने दिल में रख लिया नेजा समेट के। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे रख दूं गिलाफ खाने काबा समेट के, रख दूं गिलाफ खाने काबा समेट के। आइए अज़ादारों, अब इस मकाम पर हम आ गए। पढ़ने वाला जब पढ़ता है पसीने में भीग जाता है, गर्मी होती है। हम तो थोड़ी देर पहले आए, आप तो पता नहीं कब से बैठे हैं इस गर्मी में। खुदा कबूल फरमाए। प्यास भी लग रही है लेकिन प्यास बर्दाश्त की है। क्यों? क्योंकि सकीना की प्यास याद है। मैं कलाम पढ़ा उस बच्ची का, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम के जिंदान तक मेरी शहजादी एक बुका करती रही। बाबा